बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए पी ऑफ एक्स प्लस बी बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। इस किस्म की इक्वेशन को हम रेशनल इक्वेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होता है और इसके साथ एक पोलिनोमियल मल्टीप्लाई होता है। पी ऑफ एक्स का मतलब होता है कोई भी पोलिनोमियल, और वही सेम पोलिनोमियल यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है और इसके ऊपर कोई भी कांस्टेंट होता है और राइट साइड पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होता है। तो जब आपके पास इस किस्म की इक्वेशन हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी पोलिनोमियल होगा उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है और फिर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो तरीके हैं उनमें से किसी एक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास गिवन इक्वेशन का सलूशन आ जाता है। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, इनको आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 9। तो इस इक्वेशन को अगर देख ले तो ये हमारे पास इस किस्म का इक्वेशन है, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, यानी a की जगह हमारे पास 2 आया है। और p ऑफ x, तो x भी एक पोलिनोमियल है और वही सेम पोलिनोमियल यहाँ पे हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में है और b की जगह हमारे पास 4 है और राइट साइड पे हमारे पास क्या है कांस्टेंट यानी c। तो जब इस किस्म की इक्वेशन हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो भी पोलिनोमियल होगा उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते। तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4 बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई x। तो ये x जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2x मल्टीप्लाई बाई x से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये x और ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स से 9x आ जाएगा। तो अब जो है इस 9x को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x, चूँकि ये प्लस 9x है तो इस साइड पे शिफ्ट करने से माइनस 9x बन जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारे पास क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो तरीके हैं उनमें से एक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, यानी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आता है 8। अब क्या करेंगे 8 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बनाएंगे। तो चूंकि हमने इस चीज़ को डिटेल से पढ़ा है तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी 2x स्क्वायर और माइनस 9 को हम माइनस 8x माइनस x में स्प्लिट कर लेते हैं प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 8 और माइनस 1 से माइनस 9 आता है और माइनस 8 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करने से प्लस 8 आता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 से भी 8 आता है। अब क्या करेंगे 2 की जोड़ियाँ बनाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक तो 2 कॉमन है क्योंकि 2 और 8 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 कॉमन है और साथ में x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और एक x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी x आ जाएगा। माइनस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा और ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 कॉमन है और साथ में हम नेगेटिव को भी कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास x आ जाएगा और ये प्लस जो है इस नेगेटिव की वजह से माइनस आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या है दोनों में हमारे पास x माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये दो फैक्टर है 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि या तो पहला फैक्टर 0 के बराबर होगा या दूसरा फैक्टर, यानी x माइनस 4 0 के बराबर होगा और 2x माइनस 1 जो है 0 के बराबर होगा। जब x माइनस 4 0 के बराबर है तो x हमारे पास आ जाएगा
4, और जब 2x माइनस 1 0 के बराबर है तो 2x हमारे पास आ जाएगा 1, और इससे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और 2। तो यानी x की एक वैल्यू 4 है और एक हमारे पास क्या है 1 और 2। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4, 1 और 2। अब जो है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 13/6। असल में ये इक्वेशन भी इस टाइप की इक्वेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर देख ले, यहाँ पे हमारे पास क्या है x माइनस 1 नोमिनेटर में है और यही x माइनस 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। इसी तरह x प्लस 3 यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में है और वही सेम x प्लस 3 जो है नोमिनेटर में है। यानी यहाँ पे जो कुछ भी है इसका यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अब अगर हम इसको यानी इस पूरे टर्म को हम y के बराबर लेंगे तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है यानी उल्टा है। तो अगर ये y के बराबर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और y। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो ये जो है ये इसका रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये y के बराबर है तो ये हमारे पास क्या है 1 और y के बराबर है। यानी 1 और y, या अगर हम इसको उल्टा कर ले 1 और y तो ये इस साइड को भी उल्टा करेंगे यानी x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसकी जगह y को पुट करेंगे और इसकी जगह हम 1 और y को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस इसकी जगह 1 और y आ जाएगा इज इक्वल टू 13/6। अब जो है ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे हमारे पास y है, y की कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब ये है कि a की जगह 1 है और y जो है एक पोलिनोमियल है। इसी तरह b की जगह 1 है और यहाँ पे जो भी पोलिनोमियल है वही सेम पोलिनोमियल यहाँ पे, और इस साइड पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इस पोलिनोमियल से हम इक्वेशन के पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन ये बात भी जहन में रख ले कि चूंकि ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, तो बेहतर है कि हम इस फ्रैक्शन को भी ख़त्म कर ले। तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, साथ में y के साथ 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हम इस इक्वेशन को 6y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई 6y यानी y प्लस मल्टीप्लाई बाई 6y प्लस 1 और y मल्टीप्लाई बाई 6y इज इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई बाई 6y। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 6y मल्टीप्लाई बाई y से क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस ये y जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा इज इक्वल टू ये 6 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13y। तो 13y को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 के फैक्टर्स बनाएंगे और इनसे 2 फैक्टर लेंगे जिनको ऐड करने से -13 आता हो। तो जो 2 फैक्टर है अगर देख ले तो -9 और -4 से 36 आता है और -9 -4 से -13 आता है। यानी -13 को हम स्प्लिट करेंगे -4y एंड -9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी क्या करेंगे, -4 -9 से -13 आता है और इनको मल्टीप्लाई करने से 36 आता है और 6 को मल्टीप्लाई करने से भी 36 आता है। अब जो है यहाँ पे 2 की जोड़ियाँ बनाएंगे, 6 और 4 में 2 कॉमन है और साथ में y भी कॉमन है।
तो 2 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और साथ में y माइनस यहाँ पे 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, y और y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस को भी कॉमन करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इस प्लस को भी माइनस बनाना है, तो इस वजह से यहाँ पे हम माइनस को कॉमन करेंगे। और 9 और 6 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3y और फिर प्लस जो है इस माइनस की वजह से माइनस बन जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में हमारे पास 3y माइनस 2 कॉमन है, यानी 3y माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो है दो फैक्टर 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि पहला फैक्टर 0 के बराबर होगा, यानी 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर जो है 0 के बराबर होगा इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास 3y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2/3। 3 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। अब चूंकि इक्वेशन में हमारे पास x है और हमने y की वैल्यू निकाली, तो y को हमने सपोज किया था x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, यानी यहाँ पे हम y की जगह क्या पुट करेंगे, x माइनस वाई, x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, और इस साइड पे हमारे पास क्या है 2/3। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। इसी तरह 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से 6 आ जाएगा। तो 2x को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 3x है, -2x इज इक्वल टू 6 और -3 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, +3 बन जाएगा। 3 - 2 से 1 आ जाएगा, यानी x आ जाएगा इज इक्वल टू 9, यानी x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू हमारे पास है 3/2, तो y की जगह हम पुट करेंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3/2 है। तो अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 आ जाएगा। इसी तरह 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 से 9। अब जो है इस 2x को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे x की कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे 2 है, तो अगर ये नेगेटिव बन गया तो इससे हमारे पास 3x माइनस 2x से x आ जाएगा, यानी x के साथ कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होगा, तो इस तरह हम आसानी होगी, यानी -2 और +9 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, -9 बन जाएगा। इसी तरह 3x और इस 2x को इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, -2x बन जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -11 और 3x माइनस 2x से x आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, एक वैल्यू हमने फाइंड की 9 आ गई और एक हमारे पास है -11।